हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करना सीखेंगे। ऑप्शन चेन के अंदर क्या क्या डेटा होता है, कैसे उसको रीड करना होता है, किसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और खास करके यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर, जिसकी मदद से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग कॉन्फिडेंटली मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको भी सीखना है, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग का पिलर भी कहा जाता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस, तो अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। अभी निफ्टी 50 24,858 रुपये के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर निफ्टी 50 आज के दिन में थोड़ा बहुत नेगेटिव भी चल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इस ऑप्शन चेन के अंदर ओवरऑल देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या डेटा शो करता है और किसका क्या मतलब होता है, और लास्ट में हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा की मदद से मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप में देखेंगे तो ओपन, हाई, लो और क्लोज दिखाई दे रहा है कि निफ्टी 50 ओपन किस प्राइस पे हुआ, हाई कितना लगाया है, लो कितना लगाया है, और क्लोज किस प्राइस पे हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर टॉप में देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी 50 सेलेक्टेड है, आप बैंक निफ्टी भी सेलेक्ट करके यहाँ से बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन में स्विच कर सकते हो इंस्टेंटली। यहाँ पर फिन निफ्टी का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। नीचे में आएंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट दिखाई देता है। इस एक्सपायरी डे को इस ऑप्शन चेन का पूरा एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन ये एक्सपायरी डे के लिए ऑप्शन चेन नहीं रहेगा, मतलब हमेशा के लिए ऑप्शन चेन खत्म हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन चेन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक एक्सपायरी डे होता है, और जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाई या फिर सेल करते हो इस एक्सपायरी डेट तक ही कर पाते हो। उसके आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को बाई या फिर सेल करके होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और मैक्सिमम आप एक्सपायरी तक ही होल्ड कर सकते हो। जैसे आज है 20 तारीख और आपने कॉल या फिर पुट का कोई भी स्ट्राइक प्राइस आपने सेलेक्ट करा, तो आप उसको मैक्सिमम 22 तारीख तक ही होल्ड कर सकते हो। आप चाहो तो आज ही के दिन 29 मई का ऑप्शन चेन ओपन करके, जो कि यहाँ पर ऑप्शन चेन 29 मई का हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको अगर आप बाई करोगे या फिर सेल करोगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप 29 मई तक इसको होल्ड करके रख सकते हो। मैक्सिमम 29 मई को एक्सपायरी डे हो जाएगा, उसके बाद आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर ही एक्सपायरी डे शो करता है, जो कि 22 मई, 29 मई, 5 जून, 12 जून, ये वीकली एक्सपायरी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरह से अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर या फिर निफ्टी के अंदर जाओगे तो किसी किसी के अंदर मंथली एक्सपायरी भी रहता है, या किसी स्टॉक के अंदर जाओगे तो वहाँ पर डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा वीकली एक्सपायरी है, जो कि निफ्टी 50 के अंदर होता है। यहाँ पर एट द मनी पे आप यहाँ पर देख सकते हो आईवी कितना चल रहा है, 15.67। तो आप यहाँ पर एट द मनी पे जा करके देखोगे आईवी, तो यहाँ पर देखिए 15.67 चल रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर शॉर्टकट में शो कर रहा है। आईवी चेंजेस कितना हुआ है एट द मनी पे, तो यहाँ पे 9.75% के आसपास यहाँ पे चेंजेस हुआ है। डे एक्सपायरी के लिए कितने दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं ये वाला एक्सपायरी के लिए। अगर हम लोग 22 मई का एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे तो 3 दिन बचा हुआ है, मतलब आज है 20 तारीख, फिर 21 तारीख, फिर 22 तारीख, तो ये 3 दिन अभी बचे हुए हैं एक्सपायरी के लिए। मार्केट का लॉट साइज क्या है, 75 का है। तो आप किसी भी ऑप्शन चेन को ओपन करते हो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का, तो सभी का अलग अलग लॉट साइज हो सकता है। निफ्टी 50 के अंदर 75 का लॉट साइज होता है। यहाँ पर पीसीआर वैल्यू भी आप लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पीसीआर वैल्यू कैलकुलेटेड आपको मिल जाता है। तो ये हो गया टॉप बार। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे में आओगे तो यहाँ पर सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस दिखाई देगा। स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे कॉल के डेटा हैं, यानी कि सीई, और स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में जितने भी डेटा आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं वो पुट के डेटा हैं, यानी कि पीई। तो यहाँ पर आपको पुट का प्रीमियम का प्राइस शो कर रहा है, जैसे कि एलटीपी यहाँ पर आप देख सकते हो। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अभी करंट में लास्ट टाइम में कितने में ट्रेड हो रहा है, तो वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग मार्केट का करंट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 24,865 रुपये के आसपास, 66 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर निफ्टी 50 ऊपर या फिर नीचे जाता है तो उस केस में प्रीमियम ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं वो अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एलटीपी के बारे में। अब बगल में ही आप लोगों को एलटीपी का चेंजेस दिखाई दे रहा है, और ये सेम चीज़ आपको पुट साइड में भी दिखाई दे रहा होगा। एलटीपी, फिर एलटीपी का चेंजेस, फिर इधर आईवी देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ कॉल साइड में भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एलटीपी है, एलटीपी के बगल में आपको एलटीपी चेंज दिखाई दे रहा है।
तो आज के दिन में इस स्ट्राइक प्राइस के एलटीपी में कितना चेंजेस हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे -62 रुपीज़ का यहाँ पे माइनस हुआ है। परसेंटेज वाइज भी आपको यहाँ पे रेड कलर में शो कर रहा है। रेड कलर में है मतलब नेगेटिव हुआ है, अगर पॉजिटिव में रहता है मतलब ग्रीन कलर में आपको शो करता है। जैसे कि इस तरफ देख सकते हो पुट साइड में यहाँ पर कुछ ग्रीन में शो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ है, एलटीपी में कुछ बदलाव हुआ है और वो पॉजिटिव बदलाव हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर 25,100 के स्ट्राइक प्राइस पे देखेंगे तो 260 रुपये अभी एलटीपी चल रहा है। इसमें आज के दिन में कितने रुपए चेंजेस हुए हैं, तो 9 रुपये 90 पैसे 10 रुपये के आसपास आज के दिन में चेंजेस हुए हैं। परसेंटेज वाइज 4% के आसपास चेंज हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एलटीपी का चेंजेस परसेंटेज वाइज भी देख सकते हो। अब बगल में आप लोगों को आईवी मिल रहा है। आईवी मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। मार्केट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर बढ़ता है तो प्रीमियम का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का वैल्यू कम होता है तो प्रीमियम का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। आईवी कब बढ़ता और घटता है, तो ये डिफाइंड इवेंट की वजह से होता है। जैसे कि कोई बजट वाला दिन हो गया, या कोई इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है, या किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, तो ये सब एक डिफाइंड इवेंट होते हैं, उसकी वजह से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में चेंजेस होता है। और अगर आईवी बाद में बढ़ता है, जैसे मान लो आपने कोई भी प्रीमियम बाय करके रखा हुआ है किसी स्ट्राइक प्राइस का, इसके बाद आईवी बढ़ने लग जाता है तो प्रीमियम का वैल्यू तेजी से शूट अप कर सकता है। ठीक है, तो ये आईवी होता है। आईवी मतलब बेसिकली मार्केट के अंदर डर को बताता है। अगर मार्केट में डर बढ़ेगा तो प्रीमियम के वैल्यू भी बढ़ने लग जाते हैं, एंड अगर मार्केट में डर खत्म हो जाता है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाता है, तो प्रीमियम के वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरने लग जाते हैं। और यही रीज़न है कि कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट किसी भी डायरेक्शंस में नहीं कर रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी बढ़ गया, या कोई वॉर वगैरह होने लग जाता है, या फिर अगर कोई कोविड वाला सिचुएशंस आ जाता है। लेकिन कोविड वाला सिचुएशंस आईवी के लिए अप्लाई नहीं होता है। वो सब सिचुएशंस मतलब जो अनडिफाइंड इवेंट है, जैसे कोविड वाला हो गया, या कोई किसी देश के बीच में वॉर हो जाता है, तो वो सब के लिए इंडिया विक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया विक्स होता है जो कि मार्केट के अंदर डर को बताता है। और ये जो आईवी है हर एक स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट के अंदर डर को बताता है, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना फियर है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये डर बताता है, और ये 11 से लेकर के 15-18 के बीच में ये नॉर्मल आईवी माना जाता है। जब ये आईवी बढ़ करके 20-25 ऐसे बढ़ जाएगा तो मतलब प्रीमियम बहुत तेज़ी से शूट अप कर जाएंगे। एंड अगर मार्केट में सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो आईवी कम होने लग जाता है, और आईवी कम होने के साथ साथ प्रीमियम भी धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर आईवी के बारे में डिटेल में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो मार्केट में बताता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना बाई या फिर सेल हुआ है अभी तक। जैसे यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस के अंदर देखेंगे तो 311 लाख यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, मतलब अभी तक बाई सेल हो चुका है। और ये वॉल्यूम जो है वो बढ़ता ही जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर बाई सेल करते जाएंगे हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है 275 लाख यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पर 311 लाख वॉल्यूम जनरेट है। अब सेम वॉल्यूम की तरह ही ओपन इंटरेस्ट भी होता है। ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, मार्केट के अंदर किस तरफ पैसा लगाया जा रहा है, कॉल साइड में लगा रहे हैं या फिर पुट साइड में लगा रहे हैं, मार्केट बुलिश होने वाला है या बेयरिश होने वाला है। तो मतलब पैसे के प्रवाह को बताता है ओपन इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर कितने खुले हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं। मान लो अगर हमने एक बाय किया एक सेल किया, ठीक है, दो लोग होते हैं, एक बायर्स होता है और एक सेलर्स होता है, दोनों अपना पोजीशंस बना करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में 1 काउंट हो जाएगा। ठीक है, दो लोगों ने बाय किया, दो लोगों ने सेल किया, तो यहाँ पर 2 ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा। इसी तरह से आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई देता है कि यहाँ पर 25 लाख ओपन इंटरेस्ट अभी खुला हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अभी बने हुए हैं, किसी ने अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया है। और जब स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो कि बताता है कि यहाँ पर इंटरेस्टेड लोग नहीं हैं। तो जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है उससे हम लोगों को पता चलता है कि मार्केट में सपोर्ट बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस। और अगर वहाँ पर अपने ओपन इंटरेस्ट का डेटा कम हो रहा है, मतलब ये हम लोग मान करके चलते हैं कि वहाँ से लोग अपना इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ से डर रहे हैं, मतलब मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। अब देखिए कॉल साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा ज़्यादा दिखाई देता है तो उस केस में हम लोग रेजिस्टेंस मान करके चलते हैं। क्यों, ये जो पूरा ऑप्शन चेन है ये हम लोग ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से रीड करते हैं। जैसे कि ऑप्शन सेलर्स यहाँ पर 88 लाख सेल करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बाई भी हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बायर्स का जो एनालिसिस होता है वो कम होता है। ऑप्शन सेलर्स बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, उनको स्मार्ट मनी बोला जाता है, उनको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, इसलिए हम लोग पूरे ऑप्शन चेन को ऑप्शन सेलर्स के नज़रिए से देखेंगे। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन सेल करके रखा हुआ है उनका कुछ ना कुछ व्यू होगा कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग किए हुए हैं। सेम इसी तरह से आप पुट साइड में भी देखोगे तो जिस तरफ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्रिएट हो रहा है उस तरफ के हिसाब से हम लोग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस देखेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का हम लोग एग्जांपल देखें 24,900 के स्ट्राइक प्राइस पे
कॉल साइड में 88 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, ठीक है। और वहीं पुट साइड में देखेंगे तो 62 लाख ओपन इंटरेस्ट है। मतलब कॉल साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है पुट साइड के मुकाबले में। तो यहाँ पर हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि 24,900 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर सकता है। और अभी मार्केट का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 24,861 या 860। तो अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाता है 24,900 का लेवल, तो यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है, वहाँ से वापस नीचे की साइड में मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। अब इस वाले स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे 24,850 के लेवल पे, तो यहाँ पर देखिए 25 लाख ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड में देखेंगे तो इधर 30 लाख दिखाई दे रहा है। मतलब पुट साइड में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है, सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। जैसे 24,857 चल रहा है, 24,850 के लेवल पे मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर इनके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 25 लाख है, यहाँ पर 30 लाख है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल है ये ब्रेक हो सकता है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये वाला लेवल पर मार्केट पहुंच सकता है, जो कि 24,800 का लेवल है। इस लेवल पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो यहाँ पर 34 लाख ओपन इंटरेस्ट है। और इस तरफ देखेंगे तो 56 लाख ओपन इंटरेस्ट। मतलब इस तरफ पुट साइड में ज़्यादा ओआई बिल्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। अगर ये वाला लेवल गलती से ब्रेक हो जाता है 24,850 का लेवल, तो 24,800 के लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को कॉल और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करना होता है। कॉल साइड में आप लोगों को रेजिस्टेंस देखना है अगर इस तरफ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है तो, और पुट साइड में आपको क्या दिखाएगा, सपोर्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा, थीटा और गामा वेगा क्या होता है, इन सबको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा और थीटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा क्या करता है, प्रीमियम के वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। डेल्टा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगा आपके डायरेक्शंस में अगर मूव करता है तब। जैसे कि 24,860 रुपये चल रहा है, 24,960 अगर 100 पॉइंट का अगर ऊपर की साइड में मूवमेंट करता है तो इस स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम कितने रुपए बढ़ेगा वो डिपेंड करता है डेल्टा के ऊपर। अगर डेल्टा का वैल्यू 0.50 के आसपास है, ठीक है, मान करके चलते हैं 0.5 है, तो इस केस में 50 पॉइंट यानी कि 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव करता है तो 50 रुपये इसके प्रीमियम में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.53 जो भी डेल्टा का वैल्यू है इतना मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपका जो वैल्यू आएगा उतने रुपए का इंक्रीमेंट आपको इस प्रीमियम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये डेल्टा होता है। डेल्टा को क्या बोला जाता है, ऑप्शन बायर्स का फ्रेंड बोला जाता है, क्योंकि ये प्रीमियम के वैल्यू को बढ़ाने में मदद करता है। और अगर प्रीमियम का वैल्यू बढ़ता है तो जो ऑप्शन बाइंग करके रखता है उसको फायदा होता है, और जो ऑप्शन सेल करके रखता है उसको नुकसान होता है। तो ऑप्शन सेलर्स का दुश्मन कहा जाता है और ऑप्शन बायर्स का फ्रेंड कहा जाता है डेल्टा को। अब सेम इसी तरह से थीटा भी होता है। तो थीटा क्या करता है, प्रीमियम के वैल्यू को कम करने का काम करता है। थीटा समय के साथ प्रीमियम का वैल्यू को कम करता है और डायरेक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि थीटा किस स्पीड से काम करेगा। जैसे मान लो अभी 24,863 रुपये चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि आज का मार्केट क्लोज हो गया इसी प्राइस पे और अगले दिन मार्केट इसी प्राइस पे ओपन होता है 24,861 रुपये पे ही। मतलब मार्केट ना ही गैप अप होता है ना गैप डाउन होता है, ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं होता है, सिंपली यहीं पे ही अगर ओपन होता है तो कल के दिन में कितने रुपए नेगेटिव हो जाएगा प्रीमियम में, तो यहाँ पर 29 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहा है। मतलब इतने रुपए डिक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे प्रीमियम के वैल्यू में। तो ये क्या करता है, समय के साथ प्रीमियम के वैल्यू को कम करता है और ये हर सेकेंड कुछ ना कुछ वर्क करता रहता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एक्सपायरी के पास आते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे प्रीमियम का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अगर एक्सपायरी के दिन आप देखोगे तो जो आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम होते हैं वो जीरो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर थीटा वैल्यू पूरा खत्म हो जाता है, मतलब ये जीरो कर देता है थीटा, ठीक है। और इन द मनी में जो होते हैं उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही सिर्फ बचा रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, थीटा और डेल्टा कैसे वर्क करता है, इन सब के ऊपर हालांकि हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है डेडिकेटेड, जिसमें लगभग 10 से 15 मिनट तक हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको देख करके आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं और ये हमने समझ लिया कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा किस तरह से वर्क करता है। अगर यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट बना करके रखे हुए हैं, पोजीशंस स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं, तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्ड होता जाएगा। और अगर लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा कम भी होता जाएगा। लेकिन वॉल्यूम में हमने क्या सीखा कि वॉल्यूम हमेशा बढ़ता ही जाता है, चाहे अपने पोजीशंस को बनाने के बाद स्क्वायर ऑफ कर दे फिर भी वॉल्यूम कंटिन्यू काउंट होता चला जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में। अब हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, धन के ऊपर अगर आप यूज़ करते हो
तो ये वाले को आप OI प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको चार्ट के ऊपर ही OI डेटा शो करता है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, OI डेटा आपके चार्ट के ऊपर दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कॉल और पुट दोनों ही साइड का, ठीक है। तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट 1.85 CR दिखाई दे रहा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है 72 लाख, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस 25,000 का लेवल है, ठीक है। तो ये 25,000 के लेवल पे आप यहाँ पर एक मार्क कर सकते हो कि यहाँ पर कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर मार्केट में क्या हो सकता है, रजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। मतलब मार्केट अगर ऊपर की साइड में मूवमेंट करने लग गया तो यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट रजिस्टेंस लेगा और फिर से यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉप हो सकता है। इस वाले लेवल पे भी देखेंगे तो कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर भी रजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये वाला भी यहाँ पर देख सकते हो 24,900 के लेवल पे, तो यहाँ पर भी रजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। मतलब ऊपर की तरफ में यहाँ पे रजिस्टेंस, यहाँ पे रजिस्टेंस, यहाँ पे रजिस्टेंस, तीनों जगह पे रजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर एक रजिस्टेंस गलती से भी ब्रेक हो जाता है तो दूसरे रजिस्टेंस पे रुकेगा, अगर दूसरा रजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो तीसरे रजिस्टेंस पे रुकेगा। और जहां पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है वहां पर बहुत मुश्किल से उस लेवल को ब्रेक कर पाएगा। और जहां पर बहुत कम डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कॉल में 26 लाख का OI है और पुट में 30 लाख का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पुट में ज़्यादा OI बिल्ड है। तो पुट में ज़्यादा OI है, मतलब मार्केट में सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, इसको ब्रेक कर सकता है। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर अगला लेवल हमारे लिए 24,800 का, ये नीचे की तरफ ये निकल करके आ जाता है। तो इस तरह से मार्केट में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से ही, जैसे ये वाला हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। फिर से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले लेवल पे भी आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर भी हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इस वाले लेवल पे, तो यहाँ पर भी आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से आप चार्ट के ऊपर ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। और नीचे की तरफ सपोर्ट, ये वाला देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर जोन क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है एंड यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर सकते हो कि ये वाला जो लेवल है हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, मतलब यहाँ पर साइडवेज हो रहा है लगभग मार्केट, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एज अ सपोर्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम लोग इस लेवल के लिए टारगेट ले सकते हैं। एंड अगर नीचे की तरफ और आता है तो आप यहाँ पर और भी नीचे की तरफ लेवल देख सकते हो। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब पुट साइड में है ओपन इंटरेस्ट, लेकिन 19 लाख ही है, कोई खास नहीं है। और ये बिल्ड हो जाएगा, अगर मार्केट मान लो गिर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर फिर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी ऑप्शंस चेन एनालिसिस करके ऑप्शंस चेन की मदद से, ओपन इंटरेस्ट डेटा की मदद से आप मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो और आप कॉन्फिडेंटली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अभी मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, इस लेवल पे मार्केट इनडिसीजंस है, मतलब इसके नीचे अभी तक नहीं आ रहा है। मार्केट में देख सकते हो बाइंग आ रहा है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो वहाँ पर हावी नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर बायर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर बायर्स जीत जाते हैं तो डेफिनेटली फिर ऊपर की साइड में मोमेंटम करेगा, और अगर बायर्स यहाँ पे अपना दम तोड़ देते हैं तो फिर सेलर्स हावी हो जाएंगे, और सेलर्स अगर हावी हो गए यहाँ पे तो फिर नीचे की साइड में मोमेंटम आ सकता है। तो जहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है, साइडवेज होता है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान देना है। और जहाँ पर भी आप ट्रेड ले रहे हो उसके नीचे प्रॉपर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगा करके रखना है। मान लो अगर आप कॉल साइड के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके ही रखना है। अगर मान लो ये ब्रेक हो जाता है तो फिर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, और स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है। एंड अगर आपके डायरेक्शंस में जाता है तो आप यहाँ पे राइड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो प्रॉफिट। और नीचे की साइड में आप अपना ट्रेड लेना चाहते हो तो ऊपर में आप यहाँ आसपास में इस स्विंग के ऊपर में आप अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर लगा सकते हो, जिससे मार्केट गिरेगा तो आप इसको प्रॉफिट को राइड कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड अगर आपके अगेंस्ट जाता है ऊपर की साइड में, मतलब बाइंग आ जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस टाइम टू टाइम कट जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट का डेटा, जो कि हमारे को मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।